तो स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास का जो साइंस का है मेटल एंड नॉन मेटल वो चैप्टर्स है। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मेटल। मेटल्स क्या होते हैं? तो मेटल्स आर द एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, यानी कि जो है वो धनात्मक आयन बनाते हैं, उन्हें हम मेटल्स यानी कि धातु कहते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसके गुण क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है, मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। मेटल्स का जो है वो मेटल जो भी होते हैं, जितने भी धातु होते हैं, वो चमकदार होती हैं। सेकेंड है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कमरे के ताप पर ज़्यादातर जो है मेटल्स जो है वो ठोस होते हैं। एक मरकरी ऐसा मेटल्स है जो लिक्विड होती है। मेटल्स आर, यहाँ पर आर आना चाहिए था, ARE। मेटल आर मेलेबल्स। मेलेबल्स का मतलब होता है दे कैन बी बीटेन इनटू शीट, जिन्हें हम शीट के रूप में पीट करके बना सकते हैं। अगला है, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल्स। डक्टाइल्स का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जिनको हम पीट करके जो है मेटल्स को थिन वायर, पतली जो है वो तार के रूप में बदल सकते हैं। मेटल्स आर जनरली डक्टाइल्स, जिन्हें हम तार के रूप में बदल सकते हैं। अगला हमारे पास आ जाता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। गुड कंडक्टर्स का मतलब होता है कि इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रवाहित हो जाती है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। इनका घनत्व जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और मेटल्स हैव सोनोरस, सोनर एंड प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। यानी कि जो भी मेटल्स होते हैं, अगर किसी से उसे पीटा जाए मेटल्स को, तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, दैट इज कॉल्ड सोनोरस, प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। अगला है हमारा, व्हाट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब कभी भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इट प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड देता है। सेकेंड है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड देता है। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इट प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो इसमें से साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। व्हेन मेटल रिएक्ट विद साल्ट सॉल्यूशन, जब कभी मेटल जो है वो रिएक्ट करता है साल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो रिएक्टिव तो यहाँ पर आ जाएगा मोर रिएक्टिव मेटल्स। फोर की जगह आ जाएगा आपका मोर, MORE। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होता है, वो कम रिएक्टिव मेटल्स को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर देता है या डिस्प्ले कर देता है, वहाँ से हटा देता है। व्हेन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, जब क्लोरीन के साथ मेटल रिएक्ट करता है, इट प्रोड्यूस मेटल क्लोराइड, ये मेटल क्लोराइड को देता है। अब अगला आता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, जब मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो इट गिव्स आएगा यहाँ पर, इट गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड देता है। अब हमारा आ जाता है, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो मेटल आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर बनाने में मेटल्स का यूज़ किया जाता है, धातुओं का। मेटल आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल। तो ये पहले आ चुका है आपका। तो मेटल्स आर यूज टू मेकिंग यूटेंसिल, बर्तन बनाने में भी मेटल्स का प्रयोग किया जाता है। मेटल आर यूज इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंगों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फिर ये आ गया है क्वेश्चंस का ये। चलो, मेटल्स आर यूज्ड इन थर्मामीटर। थर्मामीटर में मेटल्स का यूज़ किया जाता है। मरकरी एक मेटल्स है जिसका यूज हम थर्मामीटर में करते हैं। मेटल आर यूज इन थर्मामीटर्स, ये भी इसमें रिपीट हो चुका है। तो मेटल्स आर यूज इन टू मेक ज्वेलरी। ज्वेलरी यानी कि
आभूषण बनाने में भी मेटल्स का यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मेटल आर यूज इन एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस में भी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है मेटल नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल आर द एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। तो मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन में थोड़ा सा ही अंतर है। यहाँ पर मेटल्स में हम लिखते हैं लूज और यहाँ लिखते हैं पॉजिटिव आयन, बट नॉन मेटल में यहाँ पर गेन आता है, यहाँ पर नेगेटिव आयंस आता है। यानी कि नॉन मेटल अधातु वह होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करती हैं एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस, और नेगेटिव ऋणात्मक आयन बनाते हैं। अब आता है व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहले दे हैव नॉट शाइनी सरफेस, उनका जो है वो सरफेस शाइनी नहीं होता है, यानी चमकदार नहीं होती है, यह आ चुका है पहले इसमें। दे मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर, वे रूम टेम्परेचर पर सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती हैं। दे आर नॉट डक्टाइल्स, वे डक्टाइल्स नहीं होती, यानी कि उनको हम तार में नहीं बदल सकते। दे आर नॉट मेलेबल, मेलेबल का मतलब होता है जिसे पीट कर सीट में बदला जाता है, दे आर नॉट मेलेबल। दे हैव लो डेंसिटी, उनकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी लो होती है, काफ़ी कम होती है। दे आर नॉट सोनोरस, उनमें अगर हम किसी चीज़ से नॉन मेटल को पीटते हैं तो वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल की, ये अपोजिट होती है मेटल से सारी की सारी। अगर आप मेटल्स की प्रॉपर्टी अगर याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी अपने आप ही आप समझ जाएंगे। अब आ जाता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो टू प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। दूसरा है कि नॉन मेटल रिएक्ट, व्हेन आ जाएगा यहाँ पर, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, इट प्रोड्यूस नॉन मेटल क्लोराइड, ये नॉन मेटल क्लोराइड देता है। इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ नॉन मेटल कभी भी रिएक्ट यानी कि कोई भी अभिक्रिया नहीं करते। इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर तो हो गया आपका ये। अब व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड, तो ये नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, यानी कि अम्ल के साथ ये कोई भी क्रिया नहीं करता है। व्हेन मेटल रिएक्ट विद साल्ट सॉल्यूशन, देखिए यहाँ व्हेन आएगा, व्हेन मेटल रिएक्ट विद साल्ट सॉल्यूशन, जब वो साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेड द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। जब हमारा नॉन मेटल्स जो है वो किसी भी रिएक्ट करता है साल्ट सॉल्यूशन में, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल के वो डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं वहाँ से, उनके साल्ट सॉल्यूशन से। अब हमारे पास आ गया कि व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के यूजेस क्या क्या हैं, देखिए पहला दे रखा है नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन कंबुशंस, दहन में हमारा जो है वो नॉन मेटल यूज होता है। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल्स है जो कंबुशन में काम आता है। नॉन मेटल्स आर यूज्ड, यहाँ पर आर आना चाहिए था, ए आर ई, यहाँ पर भी ए आर ई और यहाँ पर भी ए आर ई। नॉन मेटल्स आर यूज इन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉन मेटल्स आर यूज इन फर्टिलाइजर्स, ये तो हो चुका है आपका। नॉन मेटल्स आर यूज्ड टू क्लीन द ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने में भी नॉन मेटल का प्रयोग किया जाता है। नॉन मेटल आर यूज्ड टू
जर्मीसाइड। जर्मीसाइड का मतलब होता है कि जर्म को मारने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉन मेटल्स आर यूज इन क्रैकर्स। इसको हम क्रैकर्स के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो पटाखे होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द केमिकल कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पर तो व्हाट इज़ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द केमिकल कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ आयन, जो आयन से बने होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं, उसे हम आयन्स कहते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स के गुण क्या होते हैं? एक तो इसकी फिजिकल नेचर होता है इनका। फिजिकल नेचर में आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड हार्ड। आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं सॉलिड और हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स। क्योंकि आयन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस होता है। दूसरा है उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स उनके कैसे होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं। बिकॉज ए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। क्योंकि आयन जब आपस में जुड़े होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होते हैं, तो उसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई होते हैं। सोलुबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। आयनिक कंपाउंड आर जनरली सोलुबल इन वाटर। ये वाटर में तो सोलुबल होते हैं एंड इनसोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये जो है वो इनसोलुबल होते हैं यानी कि अघुलनशील होते हैं। कंडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जो है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाती है। अब हमारे पास आता है व्हाट इज़ अलॉय। अलॉय क्या होता है? द होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जब हम एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स को आपस में मिलाते हैं, या दो मेटल्स दो नॉन मेटल्स को मिलाते हैं, जो प्रोडक्ट बनती है उसको आप देखकर जज नहीं कर सकते कि ये इसमें क्या क्या मिक्स है, तो दैट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो द थ्रू आउट वन कंपोजिशन इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस आर कॉल्ड अलॉय। यानी कि मेटल और नॉन मेटल्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर है और उसे एक डेफिनेट प्रोपोर्शंस में मिला करके बनाते हैं, उसे हम अलॉय कहते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉय। अलॉय के जो गुण क्या क्या हैं? तो सबसे पहला आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी ऑफ अलॉय इज़ लेस देन प्योर मेटल। जो भी अलॉय हम बनाते हैं, जिस धातु से बनाते हैं, उससे इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी कम होती है। दूसरा, इट हैज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन इट्स कंस्टिट्यूट्स। इसके कंस्टिट्यूट जिस चीज़ से बना है उससे इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। इट इज़ रेजिस्टेंस टू कोरिजन, और इस पर जंग नहीं लगता है। इसमें है पोटाशियम एंड लिथियम मेटल गेट फायर व्हेन केप्ट इन ओपन। गेट फायर, जब हम पोटाशियम और लिथियम मेटल्स को ओपन छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो उसमें आग लग जाती है। क्यों लगती है, इसका कारण आपको बताना है। देखिए, बिकॉज देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। उनका जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर, इज़ वायलेंट। वायलेंट मतलब होता है बहुत ही ये समझ लीजिए तेज़ी से रिएक्शन कर लेता है। दे कैच फायर व्हेन केप्ट इन ओपन। वे जब उन्हें खुला छोड़ा जाता है तो उन्हें वो आग पकड़ लेते हैं। टू प्रिवेंट दिस, इससे बचने के लिए वी कीप देम इन केरोसिन।
तो केरोसिन के अंदर यानी कि मिट्टी के तेल के अंदर इसे रखते हैं। तो बच्चों इसमें से MCQ क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। व्हाट इज़ मिनरल्स? मिनरल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर इन देयर नेचर फॉर्म इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स वो होते हैं जो अपने प्राकृतिक रूप से पृथ्वी में पाए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिनरल, खनिज जिसे कहते हैं। व्हाट इज़ एम्पोथेरिक ऑक्साइड? तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। द ऑक्साइड विच शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों ही शो करता है, आर कॉल्ड एम्पोथेरिक ऑक्साइड, उसे हम एम्पोथेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ एम्पोथेरिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्लेटियम गोल्ड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी वाई। हम इससे का इस्तेमाल प्लेटियम का, गोल्ड का, ज्वेलरी का, सिल्वर का ज्वेलरी यानी कि जेवर बनाने में क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव, वे एक तो रिएक्टिव कम होते हैं यानी कि किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, जल्दी कम करते हैं। दे मेंटेन देयर शाइन फॉर ए लॉन्गर टाइम, और उनकी चमक जो है वो लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए हम उन्हें ज्वेलरी में यूज करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि कॉपर्स वायर कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वाई। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में हम कॉपर की वायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बिकॉज इट हैज़ लो रेजिस्टिविटी, इसके अंदर रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होती है यानी कि रुकावट कम होती है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिक वायर के रूप में ट्रांसमिशन में करते हैं। व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशंस? गैल्वेनाइजेशंस क्या होता है? इट इज़ ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ये एक प्रकार का एक मेथड है, एक तरीका है जो प्रोटेक्ट करता आयरन को रस्टिंग से यानी कि जंग लगने से। द आर्टिकल इज़ कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। जो भी आर्टिकल्स होती है उसको एक थिन लेयर ऑफ जिंक, जिंक की एक पतली परत चढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा आपके चाकुओं में, चम्मचों में जो एक थिन लेयर होती है जिंक की, वो जो है प्रोटेक्ट करती है उसको रस्टिंग से। अगला क्वेश्चन आता है, कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक बट नॉट स्टील, वाई? कि कॉपर का यूज हम करते हैं हॉट वाटर टैंक बनाने में, स्टील का नहीं करते, क्यों? कॉपर इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड एज़ कम्पेयर टू स्टील, क्योंकि जो कॉपर होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, हीट ईजिली फ्लो हो जाती है उसमें से, और स्टील की नहीं होती, उसकी कम होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वी मेक कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक। अब आता है, वाई डज एल्युमिनियम ऑक्साइड इज़ कॉल्ड एम्पोथेरिक ऑक्साइड। देखो एम्पोथेरिक ऑक्साइड मैंने भी आपको बताया था कि जो रिएक्ट करता है एसिड एज वेल एज बेस, तो एल्युमिनियम को हम एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं? तो भी क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगा एसिड और बेस से। तो सेम देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, सो इट इज़ कॉल्ड एम्पोथेरिक ऑक्साइड। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्टेनलेस स्टील? या स्टेनलेस स्टील डज नॉट रिएक्ट ईजिली, वाई? तो ये स्टेनलेस स्टील जो है वो ईजिली रिएक्ट क्यों नहीं करता है? इसका रीज़न क्या है? बिकॉज इट इज़ ए अलॉय। स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है, ईजिली वो रस्ट नहीं करता यानी कि जंग उस पर आसानी से नहीं लगता है, क्योंकि वो अलॉय है, और अलॉय पर आपने अभी पढ़ा है कि उसमें जंग नहीं लगता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, वाई? मेटल्स को हम विभिन्न प्रकार के शेप दे सकते हैं, आकृति दे सकते हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार, क्यों? बिकॉज मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड, बिकॉज दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल्स, क्योंकि वो मेलेबल्स हैं और डक्टाइल्स हैं। मेलेबल्स का मतलब हम उन्हें चद्दरों में बदल सकते हैं, डक्टाइल्स का मतलब जिन्हें हम तार में बदल सकते हैं। अगला हमारा आ जाता है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वाई? आयनिक कंपाउंड जो है वो रूम टेम्परेचर पर ठोस क्यों होते हैं? तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, आर सॉलिड लिखना था यहाँ पर, ये सॉलिड आएगा यहाँ पर,
सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है, इसलिए ये कमरे के जो है वो रूम टेम्परेचर पर जो है वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अगला है ओर। ओर का मतलब होता है जहाँ से जो धातु निकाली जाती है, दैट इज ए कॉल्ड ओर। मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रोफेबिलिटी आर कॉल्ड ओर, यानी कि जहाँ से जो है वो एक्सट्रैक्टेड की जाती है प्रोबेबिलिटी अपनी फ़ायदे के लिए, उसे हम ओर कहते हैं। व्हाट इज़ रोस्टिंग? रोस्टिंग क्या आता है? हीटिंग द ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर। लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर में जब हम ओर को क्या कहते हैं, हीट करते हैं, इज़ कॉल्ड रोस्टिंग। इट इज़ डन फॉर सल्फाइड ओर, इसे सल्फाइड ओर से पूरा किया जाता है। तो ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला है व्हाट इज़ कैल्सिनेशन? हीटिंग द ओर इन एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर। उसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर था, इसमें एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। इट इज़ डन बाय कार्बोनेट ओर, इसे कार्बोनेट ओर की उपस्थिति में किया जाता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि गोल्ड ज्वेलरी नॉट मेड 24 कैरेट, 24 कैरेट की क्यों नहीं बनाई जाती है गोल्ड ज्वेलरी? देखिए, गोल्ड जो 24 कैरेट का काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी मुलायम होता है। अगर उससे हम ज्वेलरी बना देते हैं तो वो पिचकने का डर होता है उसका, वो अपनी जो शेप है उसको चेंज कर देता है अगर थोड़ा सा भी उस पर प्रेशर पड़ता है। 24 कैरेट इज़ वेरी सॉफ्ट, सो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। टू मेक ज्वेलरी वी यूज़ 24 कैरेट गोल्ड, हम इसमें 24 कैरेट गोल्ड यूज़ करते हैं, एंड 2 कैरेट सिल्वर और कॉपर। तो स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट था मेटल एंड नॉन मेटल्स का। सेकंड पार्ट आपको जल्द ही पब्लिश हो जाएगी। तो कैसी लगी वीडियो? मैंने आपको इसमें सिर्फ मोस्ट ही पॉइंट रखे हैं जो आपको समझने में, कोई लंबी वीडियो नहीं बनाई है, शॉर्ट में सब कुछ करवाया है। ओके स्टूडेंट्स।